का साइंस का मतलब ही होता है कि हमें हमारे सारे पार्ट्स क्लियर दिखने चाहिए, जरूरी नहीं हो कलरफुल हो, रंगीन हो, जगमग हो। साइंस डायग्राम का मतलब है सारे के सारे ऑर्गन दिखने चाहिए, ऑर्गन्स के आपको, पार्ट्स के आपको, क्लासिफिकेशन के आपको नाम पता होना चाहिए, सबसे जरूरी है नाम। क्लियर सबका? चलो बेटा थोड़ा कोशिश करिए कि ध्यान दे लें ताकि तुम भी ऐसे बनाने बना सके, तुम पे मुझे ज्यादा बेटर ट्रिक हुआ। बस सब पता चली का सब मैं लास्ट में बताऊंगा बना। मैं संग लड़ना के लिए ही तो अहमदाबाद के बना करिए या अपना तो चुनाव भी दे रहा हो आप उनका तो कहने में नाम चुनाव बेटा देख ले कौन से स्टेप का है ना, अगर तुम्हारे समझ में बैठे के पसंद आवे तो मेरे हिसाब से बनियो स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बेटर रहेंगे, वरना देखते तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले हमने बेटा ये छोटी सी थैलीनुमा संरचना बनाई, अभी मैं कुछ ना बता रहा हूं, सिर्फ तुम्हें डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। पहले थैलीनुमा संरचना बनाओ, वहां में से बेटा एक नली बाहर निकालनी है मुझे बाहर तक, उसके बीच में बेटा एक ही देखो लेकिन दोनों तरफ पाया जाएगा वो बनाओ, फिर बेटा दोनों तरफ एक अलग अलग पाई जाएगी, फिर उसके बाद उसको कंप्लीटली बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद बेटा उसमें मसल्स बनाएंगे, मसल्स बनाने के बाद बेटा दो एक हमारे ब्लड प्रेशर कोष बनाएंगे, जिनके लिए बेटा सिंपल सी बात है, छोटे होते हैं जिनकी चौड़ाई कितनी है 2 से 3 सेंटी और लंबाई कितनी है 4 से 5 सेंटी, वेट कितना है लगभग 10 से 15 ग्राम। पूरी प्रोसेस समझेंगे, बट पहले डायग्राम आप समझ लो। यहाँ के बाद बेटा ज्यादा बढ़िया ना हो तो थोड़ा ही करके जरूरत में मैंने 8 महीनों में को ऐसा याद करो भाई, सेम टू सेम तुम बताओ। क्लियर बेटा? डायग्राम सही लगा? समस्या ऐसे बना देंगे सर, ऐसे से बन जाएगा। अब सुनो देखो, हमने नर जीवन तंत्र को 4 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहले था बेटा प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग थे जिनको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं, और मानव में उसमें भी नर पार्ट में कौन सा है प्राथमिक अंग बेटा? बेसल टेस्टिस। इसका सिंपल सा फंडा, सबसे पहली बात एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी कि संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, कहां पे होते हैं बेटा? पक्ष स्थल के नीचे बाहर, यानी उदर गुहा से बाहर होते हैं, और एक थैलीनुमा पाउच में होते हैं जिसे बेटा ब्रेस्ट कोष कहते हैं। क्या होगा? ब्रेस्ट कोष। ध्यान देने के बाद इंग्लिश में स्कोरोटम कहते हैं, इंग्लिश वर्ड अभी ना देखो क्योंकि बोर्ड से मारा जाता है। क्लियर? ताकि में हमारा नरजन तंत्र में 4 भागों में बांटा था, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला था प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग नर में कौन सा होता है बेटा? बेसल टेस्टिस। उसके लिए सिंपल सी बात, हमारे पास
कौन से स्थल से? श्रोणि स्थल के या उदर गुहा के बाहर एक पाउच नुमा संरचना में एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? यानी संख्या में हो गए 2। उस पाउच को क्या नाम देंगे बेटा? बेसन और स्क्रोटम। क्लियर? उसके अंदर एक होता है, उसके बाहर बेटा जो उसकी बेसन कौन सी? जालिका। अंदर संरचना में बेटा कल पढ़ेंगे इसको, बेसन की पूरी संरचना। उसके बाद बेटा हमारे भाषा फ्रेंच किया जिसको कहते हैं शुक्र पाइका, वो बेसन के चारों तरफ एक कुंडली नुमा संरचना बनाएगी। जो मेरी शुक्र वाहिका है वो उसके ऊपर एक कुंडली संरचना बनाएगी, ग्रंथि संरचना बनाएगी। जैसे बोलो उसे हम बुलाएंगे क्या बेटा? अधिवेशन एपिडिडाइमिस। क्या बुलाएंगे? क्लियर हो गया? और जो बेटा ये है मेरा क्या? ये इसके तीनों पार्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए? कि पाउच है जिसको हम बेसन कोश या स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर पड़ा है बेसन। 2 पाउच है, दोनों में एक यानी एक जोड़ी हो गए। उसके बाहर बेटा जो शुक्र वाहिका है वो एक ग्रंथल स्ट्रक्चर बना रही है, कुंडलित स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको हम कहते हैं क्या? अधिवेशन। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद बेटा शुक्र वाहिनी इन इसमें बने हुए शुक्राणुओं को कहां ली जाती है? शुक्राशय तक। एक क्वेश्चन आया था नीट में शायद 2018 में, ऐसी कौन सी नलिका है मानव नली जो बेटा आरोही जाती है? आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर चढ़ती हुई, तथा मूत्राशय के ऊपर कुंडली बनाती हुई किसी ग्रंथि में जाती है। कौन सी नलिका? सिंपली इसी भाषा में क्वेश्चन आया। तो कौन सी थी बेटा? शुक्र वाहिनी बासा डिफरेंस या बासा डिफरेंस। क्लियर हो गया? कहां जा रही है बेटा? इसके ऊपर कुंडली बना रही है मूत्राशय को। क्या कहते हैं इसको? और जो बेटा ऊपर से नली आ रही है इसमें मूत्र लेके आ रही है, इसको क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी यूरेटर। क्लियर हुआ? इस पे कुंडली बनाती हुई कहां पे जा रही है बेटा? एक जोड़ी मेरे अंदर क्या पाए जाते हैं? इनके शुक्राशय, हेमिनिफोरस वेसिकल। क्या बुलाते हैं इनको? कितने हैं बेटा? संख्या में 2, दोनों तरफ। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा ये इसमें खुलती है स्खलन नलिका। कौन सी नलिका में? स्खलन नलिका के बाद मैंने आपको बताया था मूत्र मार्ग वे जो हमारा सीमन मार्ग है, वीर्य मार्ग है, स्खलन मार्ग है, वो दोनों के दोनों कॉमन हो जाते हैं। उससे क्या बनाते हैं बेटा? यूरेथ्रा। ये नलिका कौन सी हो जाएगी मेरी? क्लियर? उसके बाद बेटा बाह्य जो मेरा जननांग है वो क्या है? सेशन का बेटा जो बाहरी सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं सेशन मुंड या बोन्स पेनिस या पोन्स पेनिस। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं इसको? सेशन मुंड। सेशन मुंड के ऊपर बेटा स्किन की, त्वचा की एक बाह्य आवरण नुमा संरचना होती है जो मूवेबल होती है, गतिशील होती है, उसे कहते हैं बेटा अग्रक्षत। क्या बोलते हैं? अग्रक्षत। इंग्लिश में फोर स्किन। इंग्लिश वर्ड लिखी हूं, जगह बच रही है। सिस्टम को ग्लांस पेनिस, पेनिस को एसोसिएशन को पेनिस, ब्रिसन को बेटा टेस्टिस, ब्रिसन कोश को बेटा स्क्रोटम, अधिवेशन को बेटा एपिडिडाइमिस, एपी शुक्र वाहिनी को बेटा बासा डिफरेंस। क्लियर? इसको बेटा यूरेटर या ये जरूरी है बस। सेमिनल वेसिकल, मोटे मोटे चीज। अब एक बार और सुनेंगे।
हमारा जो प्राथमिक जननांग है बेटा वृषण, उसमें निर्माण होगा हमारे स्तंभ से। स्तंभ का निर्माण हुआ कैसे होता है कल बत पढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरी इसकी वृषण काट देंगे। इसके अंदर बेटा 200 से 250 पालिका पाई जाती हैं, पालियां बोलते हैं जिनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं उसको। उसके अंदर बेटा हर एक पाली में 2 से 3 अति कुंडलित कोशिका नलिका पाई जाती है, जिनको हम शुक्रजनन नलिका, स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये बेटा जाके खुलती है वृषण जालक में, जिसको हम रेटेटेस्टिस कहते हैं। वृषण जालक पूरे के मतलब जाल बनाया हुआ है पूरे वृषण में, वो जालक जाके खुलेंगे बेटा किसमें, मेरा शुक्र वाहिका में या भाषा एथेरेंसिया। भाषा एथेरेंसिया बनने के बाद बेटा पूरे के पूरे वृषण पे क्या बनाएगी, ग्रंथल नुमा संरचना बनाएगी। उसे हम कहते हैं बेटा अधिवृषण एपिडिडर्मिस। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो बेटा टेम्परेरी रूप से शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म का। मूवेबिलिटी यानी कि गतिशीलता उन स्पर्म को यहीं पे मिलती है। जैसे गतिशीलता मिल जाएगी बेटा, फिर ये चलना चालू करेंगे किसमें, भाषा डिफरेंशिया में, शुक्रवाहिनी में। और बेटा शुक्रवाहिनी एकमात्र ऐसी मिलता है जो आगे जाएगी, ऊपर चढ़ती भी जाएगी और शुक्राशय कुंडली बनाते हुए किसमें खुलेगी, शुक्राशय में। शुक्राशय में जाकर के बेटा होता है इनका स्टोरेज, यहाँ पे जो अब स्पर्म हमारे जो मानव जनन तंत्र है उसमें युग्मक का डायरेक्ट संलग्न या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि ऐसे नहीं कि युग्मक बना और युग्मक चला गया। युग्मक को पूरी प्रोसेस के साथ एक गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसमें उसके लिए पोषण, उसको बचाए रखने के लिए, सड़ने के लिए, उसके बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने के लिए और उसको मोबिलिटी के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराने के लिए पूरा पोषण का एक द्रव होता है, गाढ़ा होता है, तीव्र गंध वाला होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, सीमन या वीर्य। उसका 50 to 60% भाग बनेगा कहाँ पे, शुक्राशय। शुक्राशय में कैसे बनता है बेटा, एक तो विशेष प्रकार की शर्करा जिसे हम फ्रक्टोज बुलाते हैं, वो यहाँ पे बनती है, स्रावित होती है, मिलती है। बहुत सारे प्रकार के आयन्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट्स, कैल्शियम, ये बनते हैं। उसके अलावा कई प्रकार के एंजाइम्स मिलेंगे, तब जाकर के उसको 55 से 60% उसको पोषण दे देंगे। क्लियर। उसके बाद बेटा एकमात्र कोशिका, एकमात्र ग्रंथि होती है, लेकिन दोनों साइड में होती है हमारे, जो हमारी स्कैन नलिका है उससे दोनों साइड पाई जाएगी, पीछे की तरफ जुड़ी होगी लेकिन दिखेगी दोनों तरफ, लेकिन होती संख्या में एक है। ये तो दो ही है मेरी संख्या में, कितनी बेटा, दो। लेकिन बेटा जो ई है दिख दोनों तरफ नहीं है लेकिन है एक ही। इसको नाम देंगे बेटा हम प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर हुआ बेटा। ये क्या करेगी, ये बच्चा कुछ 25 से 30% भाग बनाएगी सीमन का। इसमें भी विशेष प्रकार के सीमन, कैल्शियम आयन, ताकि मोबिलिटी बनी रहे। उसके अलावा कुछ प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम्स भी स्रावित करते हैं, वो लिखेंगे पढ़ेंगे हम आगे जाके जब ग्रंथि को पढ़ेंगे। क्लियर। तो मेरा सीमन बन गया यहाँ पे। सीमन बनने के बाद बेटा इसमें एक और ग्रंथि आएगी जिसका नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रिल। बल्बो यूरेथ्रिल, जिसको बेटा हम सामान्य भाषा में कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि बेटा, ये भी संख्या में कितनी है, दो। ये बेटा सीमन का कोई पार्ट नहीं बना, लेकिन हमारा जो सीमन ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के लिए प्रोसेस होती है कौन सी, मैंने बताया था आप लोगों को, सहवास कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स संभोग। उस टाइम पे शिश्न मार्ग और योनि मार्ग में घर्षण से बचाने के लिए कुछ विशेष प्रकार का चिकनाई नुमा संरचना ये या द्रव निकालती है, जिससे उनको दोनों को डैमेज ना हो। क्लियर। ओनली और ओनली ड्यूरिंग चिकनाई स्नेह पदार्थ निकाल, ये आ गया। इसके बाद बेटा ये हमारा मार्ग हो गया। इसके बाद शिश्न क्या है बेटा, ये इजेक्टाइल ऑर्गन है। इजेक्टाइल बोले तो यानी उत्सर्जन अंग है और बाह्य जननांग है। इसको इन तरीके बुलाते हैं क्योंकि ये युग्मक ट्रांसफर को, सीमन ट्रांसफर को हमारा आसान बनाता है। आसान बनाने के अलावा उसको एक मार्ग उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इजेक्टाइल ऑर्गन। क्लियर। इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें बहुत सारे रक्त कोटल प्रोसेस होते हैं, जिनमें निषेचन के पूर्व संभोग की क्रिया के लिए जब रक्त बढ़ जाएगा तो ये सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ताकि युग्मक ट्रांसफर आसान हो। इसका भी बेटा पार्ट पढ़े थे हमने। जो इसका खुला हुआ बाह्य भाग है या अग्र भाग है, इसका सिर है, उसे हम शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसके ऊपर त्वचा है,
बनी हुई एक मूवेबल परत होती है, आवरण होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव ऑर्गन है, ताकि रगड़ से, कपड़ों से आदि से बचाने के लिए उसको ढक के रखता है। जो मूवेबल है यानी कि हटता जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अग्रक्षण कोण स्केल। पूरा का पूरा तंत्र समझ में आया नहीं आया? युग्मक बनने से लेकर के बेटा और उत्सर्जन तक, बाहर निकालने तक, निष्कलन तक हमने पूरी प्रोसेस देखी। समझ में बैठी सबको? चित्र समझ में आया? अच्छे से क्यों बनाया हमने? ऐसे सारे ऑर्गन हमें क्यों देखने चाहिए, कैसे बनने चाहिए? छापो। कोई सवाल पूछो? हमें बायो पढ़ रहे हैं तो मेरी कोई दिक्कत नहीं, बट मजाक बनाना, बात चोरी करना वो कर। सवाल तो हम कितने करो।